हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। क्या कभी कैप का भी आपने इस्तेमाल किया है? ये कभी आपने एक कैप से सफाई की है? नहीं की है तो आप ज़रूर उसे कीजिएगा। मैं ऐसे यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके बहुत ही काम आएंगे और आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले ट्रिक है हमारी, जब हम फास्ट में कूटू का पराठा बनाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स कि हमें जो चकला होता है जिस पे हम रोज़ रोटी बनाते हैं उस पर हमें नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उस पर अन्न के कण रह ही जाते हैं और हमारे व्रत को ख़राब कर सकते हैं। और ये एकादशी का फास्ट में मैंने बनाया है तो उसमें तो हमें बहुत ही सावधानी से खाना बनाया जाता है। तो मैंने इस थाल में ही कूटू का आटा डाल करके और मैं अलग से बना रही हूँ जिससे अन्न का अंश कोई भी हमारे खाने में ना आए। तो ये मैं गाय का बना रही हूँ। गाय का थोड़ा छोटा ही बनाया जाता है। तो सबसे पहले गाय का बनाया जाता है। तो हमेशा जब आप व्रत रखें तो सबसे पहले आप गाय का बनाएं और उसे थोड़ा छोटा बनाएं। तो अब मैं बड़ा पराठा भी बेल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं, या आप न्यूज़पेपर भी साफ़ सुथरा ले सकते हैं। तो वैसे सबसे बढ़िया तो बर्तन ही रहता है और थाली में इस तरीके से आप बेल लीजिएगा धीरे धीरे। तो लेकिन चकले पर बिल्कुल भी नहीं बेलिएगा, क्योंकि रोज़ उसमें अन्न का खाना बनाया जाता है। तो ज़रा सा भी अन्न का अंश यदि हमारे व्रत के खाने में आ जाता है तो हमारा व्रत खराब हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने थाल में ही बेलकर बनाया है। तो आप देख सकती हैं कि ये कितनी अच्छी तरीके से बेलकर तैयार हो गया है। तो अब बस मैं जो तवे पर गाय का पराठा है उसे ही सेक लेती हूँ। तो अब इसको मैं पलट देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, तो आप देखते रहिएगा। तो अब मैंने गाय का जो पराठा है उसे सेक लिया है, उस पर ऑयल भी लगा दिया है। बस ये तैयार है और इस पर मैं अब दूसरा पराठा डाल देती हूँ। तो देख सकते हैं आप मैं किस तरह से डाल रही हूँ। तो इस तरह से डालने पर हमारा पराठा टूटता बिल्कुल भी नहीं है। और इस पर मैं गाय के जो पराठा बनाया है उस पर मैं चीनी रख देती हूँ। हमेशा गाय के लिए चीनी से ही निकालना चाहिए और इसे इस तरह से पलटना चाहिए पौनी को उल्टा करके। तो इससे पराठा टूटता नहीं है, क्योंकि कूटू का पराठा बहुत जल्दी टूट सकता है और इस तरीके से पराठा टूटता नहीं है। ये भी बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। और पराठा पर मैंने ऑयल लगाया है, आप देसी घी भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप खाने को बनाइए। एकादशी के व्रत में या तो मूंगफली का तेल यूज़ करें या फिर देसी घी यूज़ करें और इस तरीके से आप व्रत का खाना बनाएं तो आपका खाना बहुत अच्छा बनेगा। देख सकते हैं मैंने कूटू का पराठा बनाया है और उसको मैंने दही को ही रख कर के सर्व किया है और इसी से मैं भगवान जी का भोग लगाऊंगी। और इसमें एक तुलसी जी का पत्ता भी हमें ज़रूर से रखना है। अब दूसरी ट्रिक आती है। क्या होता है फ्रेंड, जब हम कुकर को गैस पर रखते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी रह ही जाता है। तो हमें इस तरह से पानी को रखने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा समय भी ख़राब हो जाता है और हमारी गैस भी ख़राब होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, किचन टॉवल से इस तरीके से अपने कुकर को साफ़ कर लेना चाहिए और ये कपड़ा भी हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा ही होना चाहिए। तो इससे हमारे समय और गैस दोनों की बचत होती है। तो ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप फ्रेंड ऐसा ही करें, तो इससे आपके समय और गैस दोनों की ही बचत होती है। तो अब तीसरी ट्रिक आती है हमारी, ये जो पैन के कैप होते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत यूज़फुल हो सकते हैं, आप इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें। तो इस तरह से मैं तो पैन के कैप को उठा कर रख लेती हूँ। क्या होता है, जब हमारे बच्चे लिख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो पंखे की हवा में या कूलर की हवा में ये उड़ते रहते हैं और जिससे बच्चों का मन पढ़ाई में भी नहीं लगता है और वो पढ़ाई से बचते रहते हैं। तो इस तरीके से पेन के कैप को आप लगा सकती हैं और इस तरीके से कॉपी का जो पेज है वो उड़ेगा नहीं, ये बच्चे आसानी से लिख पाएंगे या पढ़ पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी यूज़फुल सी ट्रिक है। अब मैं दूसरी तरफ भी पेन का कैप इस तरीके से लगा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पेन के कैप भी हमारे कितने यूज़फुल हो सकते हैं, आप इन्हें बिल्कुल ना फेंकें। तो इस तरीके से हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से नंबर भी आएंगे। तो ये भविष्य का सवाल है, तो ये कैप आपको बहुत काम आएंगे। अब तीसरी ट्रिक आती है फ्रेंड्स, क्या होता है, जब हम गैस के चूल्हे की सफाई करते हैं तो बाकी तो हम सब सफाई कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है, इसका जो बर्नर होता है उसकी सफाई हम बिल्कुल नहीं करते हैं, इसी तरह से छोड़ देते हैं। लेकिन हमें इसके अंदर से भी सफाई ज़रूर से करनी चाहिए। क्या होता है, थोड़ी थोड़ी सी लेयर जमती रहती है और इसमें मोटी लेयर जम जाती है और जिससे हमारी गैस भी ज़्यादा खर्च होती है और ढंग से गैस नहीं लगती है। तो इस तरह से हमें रोज़ इसे भी साफ़ करना चाहिए। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। अब मैं दूसरा जो चूल्हा है उसे भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ,
क्योंकि फ्रेंड्स गैस दोनों ही चूल्हों से निकलती है और हम एक भी बर्नर साफ़ नहीं करेंगे तो वहीं से हमारी गैस कम निकलेगी और बर्नर हमारा बंद हो सकता है और हमें गैस के चूल्हे को ठीक करने वाला भी बुलाना पड़ता है, जिससे हमारे पैसों का खर्चा होता है और हमें परेशानी भी होती है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए हमें इसके बर्नर के अंदर से भी साफ़ सफाई करनी चाहिए, लेकिन बर्नर गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उस समय करनी चाहिए जिससे हाथ ना जले। तो अब ये अगली ट्रिक आती है लाइटर को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा लाइटर होता है इसके ऊपर गंदगी जमा हो जाती है, कभी आटा लग जाता है, कभी दाल लग जाती है, या कभी कुछ भी इसमें लग जाता है, कभी इसके अंदर ही चावल वगैरह फंस जाता है। तो इस तरीके से हमें गैस पर इसे हल्का सा गर्म करना है और इसे ज़्यादा नहीं करना है, 5-10 सेकंड के लिए ही करना है और चाकू से इस तरह से हमें खुरच देना है, जिससे इसके ऊपर जो गंदगी जमा हुई है वो निकल जाए। तो इस तरह से जब हम रोज़ साफ़ सफाई करेंगे तो हमारा जो लाइटर है वो ज़्यादा चलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी गंदगी इस पर से निकल कर आ रही है। और इसी तरीके से यदि हम सफाई ना करें तो बहुत मोटी परत जम जाती है और हमारा लाइटर चॉप हो जाता है, वो जलना बंद हो जाता है और चिंगारी भी नहीं निकालता है। और हमें इस तरीके का नोक वाला चाकू लेना है और इसके होल में चाकू को डाल डाल करके गंदगी निकालनी है। इस तरीके से इन्हें खोलना है, तो इसमें जो परत जम जाती है वो निकलती रहती है, तो फिर लाइटर हमारा ज़्यादा चलता है और हमें परेशानी भी नहीं होती है। तो जो इसके अंदर है, इसके अंदर से भी हमें चाकू की नोक डाल करके गंदगी निकालनी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी गंदगी निकल कर आई है। अभी इसमें गंदगी और निकलेगी, उसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने लाइटर को साफ़ करके रखिएगा, ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। अब अगली ट्रिक आती है, एक मैंने कटोरी ली है और इसमें लिया है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो इसमें डाला है मैंने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। और क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम दाल पकाते हैं या कोई सब्ज़ी वगैरह पकाते हैं तो उसके साथ प्रेशर आता है और प्रेशर के साथ बहुत सारा पानी आकर हमारी गैस और स्लेब पर बिखर जाता है और उससे हमारी रसोई में काफ़ी काम बढ़ जाता है। तो हमें इस ऑयल को इस तरह से ढक्कन पर लगा देना है, तो इसकी रबर पर भी लगाना है और इस पर चारों तरफ ही लगा देना है। यदि थोड़ा सा पीलापन आ भी जाता है तो वो भी साफ़ करने में दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से जो प्रेशर आएगा वो बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और हमारा काफ़ी सारा समय बचेगा और हमारा काफ़ी सारा काम बचेगा। और जो अंदर से दाल वगैरह का पानी निकल जाता है तो उसके जो बेनिफिट होते हैं वो भी ऊपर भी निकल कर बिखर जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें इस पर ऑयल लगाना है। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी फ्रेंड्स। क्या होता है कि आजकल हमें पोंछा लगाने में दिक्कत होती है, हम पे बैठा नहीं जाता है, तो या जल्दी भी हो रही होती है, तो इस पर तरह से वाइपर पर एक कपड़ा लगाएं। कपड़ा कॉटन का ही होना चाहिए। तो इस तरह से लगाने के बाद इस पर आप पैन की कैप को लगा सकती हैं। तो फ्रेंड इससे कैप अच्छे से लग जाता है और कपड़ा रुक जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस पर 2 कैप लगाए हैं, आप इस पर 3 या 4 कैप भी लगा सकती हैं। तो मैं इस पर 1 कैप और लगा देती हूँ, तो इससे मेरा ये मजबूत हो जाएगा और हिलेगा बिल्कुल भी नहीं और आप इससे खड़े होकर आराम से पोंछा लगा सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे गीला भी किया है। पानी से गीला करने के बाद अब इसे मैं पोंछा लगा देती हूँ। तो इस तरीके से पानी लगाने के बाद क्या होता है, कभी कभी पलंग के नीचे से सफाई करने में दिक्कत आती है, तो उसके नीचे भी आप इससे आसानी से सफाई कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जाता है तो वहाँ पर इस तरीके से आप वाइपर को डाल करके सफाई कर सकती हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आप ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के बताइएगा। मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी और मुझे पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ पसंद की जा रही है। और आप मुझे रोज़ की तरह एक प्यार भरा लाइक भी ज़रूर से कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो जब कुछ टिप्स ऐसी मिल जाती हैं जो आपके काम को आसान करें तो कितना अच्छा होता है।